मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जनवरी 2019 को हुआ था और आज तक नियुक्ति नहीं हो पाया है। तो हम लोग ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 17,786 पोस्ट था उसमें से लगभग 13,000 बहाली की है, बाकी सीट कहाँ गया? यहाँ डेट पे डेट ये डेट कब तक चलेगी? सरकार का ये मनसा बहुत खराब है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि सारे जो हमारे झारखंडी स्टूडेंट हैं ये लोग जो है नंबर अधिक लाए हैं, उसके बावजूद जो है लोग सड़क पे घूम रहे हैं और जो नंबर कम है वो अभी जॉब में है। नमस्कार जोहार, आप स्वास्थ्य पोस्ट देख रहे हैं। मैं आपके साथ अभिनव भास्कर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। पिछले 20 दिनों से जो छात्र हैं जेपीएससी जेएससी समेत कई मुद्दों को लेकर के, सीजीएल हो, टीजीटी हो समेत कई मुद्दों को लेकर के मेरे पीछे एक पोस्टर दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, जस्टिस फॉर कैटेगरीज, न्याय दो, कम नंबर वाले नौकरी, अधिक नंबर वाले पढ़ते पढ़ते परेशान। आपको दूसरा दिखा रहे हैं कि जो 10 सालों से इंतजार करेंगे अब और नहीं। ये 2016 का मामला है जो सरकार ने 2016 में इसकी हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए बहाली की अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद आज अभी 26 जो 10 साल हो रहे हैं। पहले तो सरकार की भर्ती प्रक्रिया ही बहुत लचर है कि अगर एक साल में नोटिफिकेशन के साथ साथ बहाली करवा दे तो सरकार के लिए, सरकार को मेहरबानी होगी जनता के प्रति। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं कि जो बताएंगे कि मामला क्या है। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हुआ महेंद्र कुमार दास, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हजारीबाग, लेकिन हम अप्लाई टीजीटी 2016 में हम रामगढ़ से किए थे। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जनवरी 2019 को हुआ था और आज तक नियुक्ति नहीं हो पाया है। ये सरकार की पॉलिसी है कि लेन देन करके पीछे के दरवाजे से लोगों को घुसाना। आज तक हम लोग कोर्ट कचहरी के दौड़ रहे हैं। 2 अगस्त 2022 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला गया था कि मिनिमम कट ऑफ से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सबको लेना है, लेकिन सरकार माने उल्टा सीधा करके, और अभी हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि 2034 सीट लेना है। हम लोग अधिक नंबर माने लाए हैं और उसके बाद भी हम लोग को नियुक्ति नहीं हो पाया है। देखिए कि सेम सब्जेक्ट सेम कैटेगरी में 172 में जिनका नियुक्ति हो गया है और मेरा 204 रहते हुए भी नियुक्ति नहीं हो पाया है। अभी सरकार जो डाटा पेश की है उसमें देखिएगा, तो जब डाटा दिया गया तो उसमें सरकार का कहना है कि टंकंग मिस्टेक है, सीट नहीं है। तो हम लोग ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 17,786 पोस्ट था उसमें से लगभग 13,000 बहाली की है, बाकी सीट कहाँ गया? आखिर बाकी सीट गया कहाँ? अभी 1 मैन फैक्ट कमेटी भी जांच कर रही है इस पर। हाई कोर्ट का भी आदेश है और सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश है, लेकिन ये सरकार तानाशाह है, हम लोग को कहना सुन नहीं रही है। हम लोग को दोनों जगह पर जजमेंट है, इसलिए हम लोग को विनती है कि हम लोग को जितना भी कोर्ट में पिटिशनर बने हैं, जिनका नियुक्ति हुआ है, वो कोई भी हैं, उनसे ज़्यादा नंबर हम लोग रखते हैं और हम लोग को नियुक्ति लिया जाए। हम लोग का एज खत्म हो गया है। अब कोई भी हम लोग बहाली के लिए जितने भी टीजीटी 2016 है जोड़ के देखिए 10 साल मैंने हम लोग का एज निकल गया। यही हम लोग का गुहार है सरकार से, मैंने रिक्वेस्ट है कि हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द कराया जाए। कोर्ट में हम लोग को तारीख नहीं, नियुक्ति किया जाए, यही कहना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं और इन्होंने जो बताया क्या वही कहानी आपके साथ भी है? जी, मैं रांची से हूँ, खास रांची का रहने वाला हूँ। मेरा सब्जेक्ट उर्दू है और हमसे जो कम नंबर का है खरसवां, ये बोकारो 174, 184 में सिलेक्शन हो गया और हम लोग का 228, 235, 240 वाले अभी तक नहीं हो पाए हैं। हम लोग 4 साल से लगभग अभी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट चक्कर काट रहे हैं। यहाँ डेट पे डेट ये डेट कब तक चलेगी? सरकार का ये मनसा बहुत खराब है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो भी हैं पिटिशनर वहाँ कोर्ट में, सबको लेने का कष्ट करें और हम क्या बोल सकते हैं।
और इससे आगे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम लोग का सबका उम्र निकलते जा रहा है, अब इसके आगे हम लोग कोई एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। ये लोग की उम्र खत्म हो चुकी है। ये लोग पिछले 10 साल पहले इन्होंने एग्जाम दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, हाई कोर्ट में क्या कुछ कहा, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पहले हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए। हाई कोर्ट में तो आ गया उधर से सारा कुछ। हम लोग वहाँ सीट अलॉटमेंट 2034 का जो है कि हम लोग वहाँ से अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो है सरकार इस पे कुछ सोची नहीं। इसके अगेंस्ट में जो है सरकार चली गई कि जो डिसीजन वहाँ से आया हाई कोर्ट से, सरकार इसमें सहमत नहीं है, इसलिए फिर जो है उस पर केस हो गया। तो हम लोग कब तक केस के चक्कर में, धरने के चक्कर में हम लोग इसी तरह घूमते फिरते रहेंगे। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि सारे जो हमारे झारखंडी स्टूडेंट हैं, ये लोग जो है नंबर अधिक लाए हैं, उसके बावजूद जो है लोग सड़क पे घूम रहे हैं, और जो नंबर कम है वो अभी जॉब में है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर विचार करनी चाहिए और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए सरकार को सोचना चाहिए। इन लोगों की पिछले 10 सालों से यही मांग है कि सरकार कम से कम नियुक्ति कर दे, अन्याय ना करे, इन छात्रों के साथ अन्याय ना करे कि जो छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो एक रसीद जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि जो इतने लोगों की बहाली हो चुकी है, पर ये जिन्होंने सरकार इसमें जो 172 नंबर होने के बावजूद भी, कम नंबर होने के बावजूद भी उनकी बहाली हो जा रही है, पर 204 लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। जो छात्र दिन रात एक करके छात्र ये कोशिश करते हैं कि जो सरकारी नौकरी है उसे निकाल करके जीवन को बेहतर कर सके, लिविंग ऑफ स्टाइल को बेहतर कर सके, पर सरकार के रवैया के कारण, ढीठ रवैया के कारण ये लोग पिछले 10 सालों से सड़क पर हैं, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों की बात और जो कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश का पालन हो। नमस्कार, आप देखते रहे स्वराज पोस्ट। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखें। नमस्कार।